दोस्तों इनसाइड भी मौज़ूद फ़क्र में खुशामदीद। वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती, चाहे आप उस दुम को 12 साल तक, 15 साल तक, 20 साल के लिए किसी पाइप में डालकर उसको सीधा करने की कोशिश करें, पाए कुत्ते दुम ने टेढ़े ही रहना चाहिए, ऐसे कोई दो राय नहीं। और फिर अगर हमने इसके सबूत रोज़मर्रा ज़िंदगी में बार बार देखने को मिले, और ख़ासतौर पर अगर सियासी एतबार से मैं बात करूँ तो एक सियासी जमात से वाबस्ता अफराद की जो सियासत है वो वैसे ही कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी रहे, तो फिर जनाब इस मिसाल के अलावा कोई और मिसाल देने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि सूरत हाल का तकाजा ही यही है कि जनाब इसी तरह की बात की, आप अंदाजा करें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई को रियासत पर हमला किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान का मजाक पूरी दुनिया के सामने उड़ाया और इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान की फौज के ऊपर अगर उसकी अपनी अवाम भी हमला कर दे तो पाकिस्तानी फौज उनको अपने आप को बचाने की पोजीशन में नहीं है। इस बात को स्टैब्लिश किया गया, फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई। उसके इल्जाम में कार्रवाई होती है, कार्रवाई के चक्कर के अंदर हजारों लोगों को बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर इनमें से चंद लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए उनको सजा दी जाती है। अब आप अंदाजा करें कि कल ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने रहम के जज्बात का इजहार करते हुए पाकिस्तानी कौम के नौजवान के यार ना मुस्तकबिल ना खराब हो जाए, इनकी जो है ना वो काबिलियत के आगे सजा याफ्ता ना लिखना पड़ जाए, क्योंकि अगर सजा याफ्ता लिखेंगे तो फिर ये तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे, ये जनाब किसी सरकारी नौकरी के लिए अहल नहीं हो पाएंगे, ये जनाब बैरून मुल्क नौकरी के लिए नहीं जा सकेंगे, इन पर रहम कर दिया जाए। रहम कर दिया, नतीजा ये निकला जनाब कि कल पेशावर जेल से चंद कैदियों को जो कि रियासत पर हमले में मुलव्वस थे उनको रिहा किया गया। उन लोगों ने रिहाई पाते साथ ही जब उनका जेल से वो बाहर निकले हैं, उनके गलों में फूलों के हार डाले गए हैं और उन्होंने एक मर्तबा फिर रिहा होते साथ ही रियासत मुखालफ नाराबाजी की है और दबा के की है। और फिर रियासत मुखालफ नाराबाजी का उनको सिला क्या मिला कि जनाब उनके एजाज में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। वहां पर उनकी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को सराहा गया, उनको जनाब फूलों के हार पहनाए गए और इसके साथ साथ इस बात का ऐलान किया गया कि रियासत पर हमले के मुर्तकिब अफराद, शोहदा की यादगारों की तौहीन करने वाले लोगों को सरकारी एजाजात से नवाजा जाएगा। अब आप अंदाजा करें कि ये वो सियासी जमात है जिसने बुनियादी तौर पर रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है, बतौर चीफ मिनिस्टर या बतौर गवर्नर या बतौर प्राइम मिनिस्टर। जो हल्फ इंसान लेता है उस हल्फ के अंदर यह बात वाज़ेह तौर पर तहरीर की होती है कि हम अपने जाती मफादात को, सियासी मफादात को रियासत के मफादात के ताबे रखेंगे, उससे बालातर नहीं होने देंगे। लेकिन यहां पर यह जो उल्टी गंगा है वो बही चली जा रही है और खास तौर पर यह सबूत उस मौके पर दिया गया जब कल ही रियासत की तरफ से नरमी के जज्बात का इजहार किया जा रहा था। यह सब कुछ उस वक्त किया गया जब रियासत की तरफ से नरमी के जज्बात का इजहार के बाद वजीर आजम की तरफ से बनाई गई खुसूसी कमेटी का इजलास हो रहा था कौमी असम्बली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए जो स्पीकर चैम्बर है वहां पर मुलाकात हो रही थी और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अहम तरीन रहनुमा और इमरान खान की तरफ से इस कमेटी में नामजद करदा अफराद, जिनमें उमर अयूब साहब शामिल हैं, जिनमें जनाब असद कैसर साहब शामिल हैं, जिनमें जनाब सलमान अकरम राजा साहब शामिल हैं, जिसमें जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब शामिल हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं और नुमाइंदगी करते हुए अपना 2 नकाती एजेंडा गवर्नमेंट के सुपुर्द करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हमारे इन 2 नकात पर अमल दरामद किया जाए तो फिर हम रियासत के कानून के ताबे रहकर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के लिए आमादा होंगे। लेकिन यहां पर भी एक जो नुक्ता है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो तहरीर आई है वहां पर इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि जनाब हम डी चौक पर दोबारा एहतजाज के लिए नहीं जाएंगे या हम जल्द से जुलूस, बाइकॉट, लॉकडाउन करके रियासत की मईशत को डेली 190 अरब रुपए का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि इस चक्कर में इस बात का इजहार उस तहरीर में भी किया गया कि अगर हमारे मुतालबात को 31 जनवरी तक, डेट याद रखिए, 31 जनवरी तक मंजूर ना किया गया तो फिर उसके बाद जो भी नताइज होंगे उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना हर एक सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने में मुकम्मल तौर पर आजाद होगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहन में कुछ और चीजें चल रही हैं,
जिसका इजहार इस तकरीब में किया गया, जहां पर नौजवानों ने जब सिविल एजाजात मिलने का उनके लिए ऐलान किया गया तो उन्होंने इस बात का तशक्कुर अदा किया और इस बात के का इजहार किया कि जनाब पहले तो वो 9 मई को हमला करने गए थे रियासती इदारों पर, और इस मर्तबा वो इमरान खान को आज़ाद कराने अडयाला जेल जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अब लोगों को ना सिर्फ बहुत ज़्यादा तसल्ली हो रही होगी, बल्कि उनको इस बात का अंदाजा होगा कि जनाब ये वाकईतन एक कल्ट है, और कल्ट के लिए किसी तरह की कोई स्पेस देना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। आप अंदाजा करें कि रियासत इस वक्त किस तरह बिछी जा रही है इमरान खान के सामने। ये जो मुज़ाकरात कल हुए, इसकी मैं आपको थोड़ी सी एक डिटेल बताता हूं। होता यह है कि कल मुज़ाकरात से पहले खुसूसी तौर पर मुज़ाकराती कमेटी के जो अरकान हैं, जिसमें असद कैसर हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा हैं, जिसमें उमर अयूब हैं, जिसमें साहबजादा हामिद रजा हैं, और बाकी जो लीडर्स हैं जिसमें फैसल चौधरी हैं जो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह के दीगर लोगों ने कल जाके बाद जमात इमरान खान साहब से मुलाकात की और खुसूसी तौर पर मुज़ाकरात के टाइम को 11 बजे की बजाय 4 बजे सपहर करने का दरख्वास्त की गई, ताकि इमरान खान से मुलाकात के बाद ही मुज़ाकरात के लिए आया जाए। और इमरान खान ने मुज़ाकरात में के लिए इन तमाम लोगों को ना सिर्फ वाज़ेह हिदायत दी, बल्कि उनके मैंडेट का भी तयन किया, और उनको वाज़ेह तौर पर इस बात की हिदायत की गई कि सियासी कैदियों की रिहाई के नुक्ते से 1 इंच भी पीछे नहीं हटना, और अगर गवर्नमेंट 31 जनवरी तक सियासी कैदियों को बशमूल इमरान खान रिहा नहीं करती तो फिर उसके बाद हम अपने अगले मरहले के लिए तैयार हैं, और वो अगला मरहला भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और इसके लिए जो मैं अगर आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर खाते कोई नई स्कीम लड़ा रही है, तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। ये जो लबो लहजा कल खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हाउस के अंदर नौजवानों की तरफ से अडॉप्ट किया गया, जिस तरीके से रियासत पर हमला आवर होने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई की जा रही है, जिस तरीके से वो तमाम लोग जो रियासत को नुकसान पहुंचाने के दावेदार हैं उनको अकोमोडेट किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि रियासत पर मुस्तकबिल करीब में और खास तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इक्तदार में आने के बाद कोई नई कार्रवाई की प्लानिंग की जा रही है। और इमरान खान की तरफ से आज जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद चंद लीडरों के चेहरे वाकईतन बहुत ज्यादा उतरे हुए थे, और मुझे जराए ने इस बात की तस्दीक की है बहुत ही ज्यादा। मैं अगर आपसे ये कहूं कि बावसूख जराए, जिनको हम कह सकते हैं रिलायबल सोर्सेस, उनकी तरफ से इस बात का इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इत्तेहादी ने आज ये जो मुलाकात हुई है कल, उस इत्तेहादी ने इमरान खान को ये बात बावर कराई है। वो मुज़ाकराती टीम का मेंबर भी है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी भी है। उसने इमरान खान से मुलाकात में ये बात इमरान खान को कही है कि जनाब अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पॉलिटिकल स्पेस मिले, तब आपको मौजूदा सेटअप को भी पॉलिटिकल स्पेस देना होगी। ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस की डिमांड करें, लेकिन आप हुकूमती इत्तेहाद के लिए या वो तमाम लोग जो इस वक्त पावर में हैं उनसे आप पॉलिटिकल स्पेस छीनने की कोशिश करें, ये मुमकिन नहीं है। बेहतर ये है कि आप अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस लें, पॉलिटिकल ग्राउंड में अपने लिए जो अपने कदम हैं उनको मजबूत करें, और इस मौजूदा सेटअप को चैलेंज ना किया जाए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उस लीडर के जिसने इमरान खान को बताया कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि ये मौजूदा जो हाइब्रिड रिजीम है, यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये कम अज कम 3 साल चलनी चाहिए, और 3 साल अगर ये गवर्नमेंट चलती है तब एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का यकीन है कि वो पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पर ला सकती है। लिहाजा अगर आपको किसी तरह की कोई रियायत मिलेगी तो सिर्फ इसी सूरत में मिलेगी कि आप 8 फरवरी के इंतखाबात को, यानी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की इस पॉलिटिकल बहस को तो जारी रखें, लेकिन सीरियसली इस सेटअप को चैलेंज करने से गुरेज करें। जो दूसरा मशवरा इमरान खान को दिया गया वो यही है कि एस्टैब्लिशमेंट आपको अगर किसी मामले पर कुछ भी रिक्वेस्ट कर रही है या आपको ये बात बावर कराने की कोशिश कर रही है कि इस सिस्टम की बका, पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी है, तब आपको इस पर जरा थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। आपको पता है इसके ये जो मशवरे जब इमरान खान को दिए जा रहे थे तो इमरान खान की तरफ से ये जो अपने इत्तेहादी हैं उनको क्या जवाब था? इमरान खान ने कहा कि मैं आपसे ज्यादा चीजों को समझ रहा हूं और मैं
उन इमरान खान के मुताबिक कि मेरे लिए अब मजीद जो जेल में रहना है इसके ऑप्शंस कम हो रहे हैं, और जैसे जैसे इंटरनेशनल सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेलिवेंस जो है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ रही है, मौजूदा रजीम के ऊपर प्रेशर आ रहा है और एक दिन वो खुद मुझसे हाथ जोड़कर मुझे इस जेल से बाहर निकालेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमने जो प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सिस्टम के ऊपर रखा हुआ है, हमने इस प्रेशर को पीछे नहीं हटाना, हमने इस प्रेशर को मजीद बढ़ाना है। और उसके लिए उन्होंने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी कि जनाब ये जो दो मुतालबात हैं कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात और उसके साथ पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई, इन दोनों मुतालबात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 इंच भी पीछे नहीं हटना, और उसके साथ साथ 31 जनवरी की डेडलाइन को भी इसीलिए फिक्स किया गया है खास तौर पर कि उसके बाद जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल ड्रामा स्टेज करेगी, एक रैली निकालेगी, एक लॉन्ग मार्च करेगी, धरना देगी, हड़तालें करेगी, व्हाटएवर, और उसके ऊपर अगर वैसा ही पुलिस एक्शन होता है जैसे 26 नवंबर को हुआ था, तो इमरान खान को इस बात का यकीन है कि अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी एहतजाज को रोकना या एहतजाज पर लाठीचार्ज करना, शेलिंग करना या रबर बुलेट चलाना मौजूदा गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा। और अगर गवर्नमेंट ने 26 नवंबर का एक्शन रीप्ले किया तो फिर उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, और इस मौके पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किसी सूरत खामोश नहीं रहेगी। और यही वो मौका होगा जब इमरान खान अपनी इंपॉर्टेंस का कार्ड ट्रंप इंतजामिया के साथ ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि मुमकिन तौर पर इस सूरत हाल में इमरान खान के साथ इंटरनेशनल लेवल पर बकौल इमरान खान या इमरान खान की सोच के मुताबिक उनसे बराह रास्त राब्ता हो सकता है। लिहाजा ये जो इस वक्त जो सिनेरियो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जो अपनी सियासत के अंदर ना तो उसके अंदर कोई मैच्योरिटी आ रही है, ना ही वो अपनी गलतियों से सीखने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं, और ना ही वो अपने लिए पुरअमन बकाए बामी के उसूल पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। और वो ना सिर्फ रियासत को बदस्तूर चैलेंज कर रहे हैं बल्कि जिस तरीके से रियासत की तरफ से गुडविल जेस्चर दिया गया था इन 19 लोगों की सजाओं को माफ करके इन 19 लोगों को दोबारा रियासत के सामने खड़ा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनफैक्ट रियासत को यह पैगाम दिया है कि जनाब आपका पाला इस वक्त जिससे पड़ा है ना, वो कहा था ना कि जिससे पड़ा है वो ऐसी लसूड़े की लेस है जनाब जिसने आपकी जान नहीं छोड़नी। और सोशल मीडिया के महाज पर जो झूठो झूठ चौताली पलाना है वो अब वो जो है ना वो आप आने वाले दिनों में उसके लिए तैयार रहें। और जैसे ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या जैसे ये मुज़ाकरात नाकामी की तरफ जाएंगे, ये झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा भी अपने अरूज पर जाएगा और फिर रियासत को समझ लगेगी कि नहीं लत्तां दे भूत ने इन्होंने गल्ला नाल नहीं जमना। अपनी जगह जरूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।